नमस्कार। देखा जा रहा है कि रोशन रोही का मुद्दा है जो फिर एक बार सोशल मीडिया पे तूल पकड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं है कि पहले किरण सिंह के बॉयफ्रेंड, किरण सिंह के पति और किरण सिंह के बच्चा। अब एक नया मोड़ है। रोशन रोही का पत्नी फिर से दूसरी पत्नी उजागर हो गई है। क्या इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सरिता मैडम? लगातार किरण सिंह का सपोर्ट करते थे हम, आज रोशन रोही के पत्नी एक आ गई है, क्या उसको सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं? सरिता मैडम से बात करते हैं। कैसे हैं मैडम? ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। कहने का बात है मैडम कि आज रोशन रोही के दूसरी पत्नी आ गया है। अब रोशन रोही का दूसरी पत्नी आई है, मुझे तो नहीं विश्वास देता है। तो किरण सिंह का कैसे विश्वास आप कर रहे थे? अब किरण सिंह का हम नहीं किए हैं। किरण सिंह का दूसरा पति को हम नहीं विश्वास किया है, हम बोले फेक है। वैसे ही दूसरा पत्नी जो आई है ये भी फेक है। कैसे बोलिएगा? एक लड़की का सपोर्ट करते हैं आप, फिर विरोध में जा रहे हैं। नहीं, इतना दिन से ही कहाँ थी। आज मतलब मान लेते हैं 5-6 महीना 7 महीना, और रोशन रोही का मुद्दा तो साल 1.5 साल पहले से चल रहा है। तो इतना दिन से ही बीवी कहाँ थी? ये बीवी के नाम पर वायरल होने के लिए आई है। मुझे नहीं विश्वास देता है कि ये पत्नी है। हाँ, तो आप कैसे मतलब कि कोई लड़की के सपोर्ट कीजिएगा, कोई के विरोध कीजिएगा? देखिए, अब जो फर्जी है उसका तो हम सपोर्ट करेंगे नहीं। कैसे साबित? जो रियल है हम उसी का सपोर्ट करेंगे। कैसे साबित कीजिएगा फर्जी है? साबित इसलिए कर रहे हैं कि इतना दिन से ही कहाँ थी। ये तो बोल रही कि हम बाहर चल गए थे। कहाँ? लंदन? हाँ। पेरिस? हाँ। कहाँ चली गई थी? पति के संपर्क में नहीं थी? कहाँ थी? पति के परिवार से संपर्क में नहीं थी? कहाँ थी? फालतू का ये फेक महिला है और फेक तरीका से आई है कि अब रोशन रोही के हम पति हैं। उनको भी वो लड़की का भी आशिका है, आशिका का भी कहना है कि नहीं, जो किरण सिंह नहीं थी तभी से ही हमको प्यार था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं किरण के केस को कमज़ोर करने के लिए एक षड्यंत्र भी हो सकता है, मतलब रोशन रोही के तरफ से, कि इसकी बीवी ये है ही नहीं, और दूसरी बना के कहीं ना कहीं इस केस को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं मतलब किरण उसके जीवन में न जा सके, उसका एक षड्यंत्र भी हो सकता है। तो हमको लगता है कि एक षड्यंत्र रूप से ये महिला आई है किरण के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, और रोशन रोही के केस को कहीं ना कहीं से कुछ मतलब सही रास्ता पे लाने के लिए, क्योंकि पहला पत्नी सर्वोपरि होती है, आप समझते हैं ना। तो उसको सामने खड़ा करके हो सकता है कि केस में कुछ मोड़ बनाने के लिए इस तरह का भी षड्यंत्र मैडम ये इसको फेंक सकता है। तो हो सकता है कि अभी रोशन रोही तो जेल के अंदर है, लेकिन जो उनके अनुयायी होंगे, जो उनके परिजन होंगे, कोई वकील सर ऐसा दिमाग दिए होंगे कि अगर पहली पत्नी होती तो कुछ ऐसा कहानी होती, तो लोग क्या किए होंगे कि वो नकली पत्नी भी सामने ले आए होंगे। अब नकली किरण को रियल ना करके, कमज़ोर करके, और पत्नी को सामने ला के सहानुभूति दिखाकर कहीं ना कहीं बेल लेना, कहीं ना कहीं मुद्दे में कुछ बदलाव लाने का एक षड्यंत्र भी हो सकता है। आप कैसे नकली पत्नी बोल रहे हैं? वो बोल रही है कि मेरे पास पूरा प्रूफ है, आप नकली पत्नी फिर बोल अगर रही है। पूरा प्रूफ है तो सोशल मीडिया पर क्यों नहीं ला रही है? हमारे सामने उसका प्रूफ दिखाइए, हम तो तुरंत गेस कर लेंगे कि ये नकली प्रूफ है कि असली प्रूफ है। और यदि अगर रियल ये सच्चाई है कि वो असली बीवी है और पहले से किरण के पहले भी कोई रोशन रोही की पत्नी थी, तो रोशन रोही तो और मुसीबत में जाएगा कि बिना तलाक पहली पत्नी को दिए हुए किरण से शादी फर्जी कैसे कर लिया, यानी पोस्को के साथ साथ वो इस तरह के मुसीबत में भी आ सकता है। अच्छा मैडम, कुछ संस्थाएं थी जो कि किरण सिंह पे एलिगेशन लगा रखी थी, अब रोशन रोही के पत्नी भी सामने दूसरी पत्नी आ गई है, तो क्या संस्था उसको जांच करेगी कि नहीं? अगर जैसे रोशन रोही का जांच कर रही थी वैसे तो इसको भी जांच। सोशल मीडिया पे उस महिला का प्रूफ आने दीजिए, हम लोग खुद ही देख लेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से ही समझ जाएंगे कि ये फर्जी महिला है कि असली महिला है, असली पत्नी है कि फर्जी पत्नी है। समझ गए ना? हम लोग खुद ही मतलब महिला नहीं, असली पत्नी है कि फर्जी पत्नी है, इस चीज का हम लोग चेक कर लेंगे। दावा कर रहे हैं कि ये आशिका जी है जो दावा कर रही है कि हम रोशन रोही के होली से पहले जेल से बाहर लाएंगे। अरे ले आए, अगर उसमें दम है और अगर उसमें टैलेंट है, अगर उसमें काबिलियत है तो ले आए। लेकिन मैं बोल देती हूँ, आज ऑफिस में बैठी हुई हूँ, मैं बोलती हूँ कि अभी होली के पहले भी रोशन रोही नहीं आएगा। फिर आप बोल रहे हैं मैडम कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बहुत सारे दर्शक हैं जो कि आस लगा के बैठे हैं कि होली से पहले रोशन रोही आ रहे हैं। नहीं आएगा। कैसे आप बोलिएगा कि नहीं आएंगे? आप देख लीजिएगा, आने वाला समय बता देगा, नहीं आएगा। तो क्या दर्शक इतना आस लगा के बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप इस वर्ड से निराश कर रहे हैं? देखिए, निराशा और आशा की बात ही नहीं है। न्यायालय का कोई भी जो होता है
वो इतना आसान नहीं होता है। अब होली में मात्र आपका 12 दिन बचा हुआ है और कोई भी प्रोसेस जहाँ पोस्को जैसा केस लगा हुआ है, मामला क्रिएट है, तो 12 दिन में तुरंत के तुरंत अभी न्यायालय के द्वारा कोई आदेश भी नहीं आया है और तुरंत वो बाहर आ जाए, इस चीज़ का हम नहीं ये कर सकते हैं। तो शिवनंदन भारती जी को तो कहना है कि प्रस्ताव रखें कि होली से पहले आएंगे। आप बोल रहे अब हैं कि नहीं? शिवनंदन भारती जी तो हमेशा ही प्रस्ताव देते रहते हैं जनता को कि इस बार छूटेंगे, उस बार छूटेंगे, 23 तारीख को छूटेंगे, 20 तारीख को छूटेंगे, लेकिन वो वकील होकर भी अपने अनुभव में फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं संस्था होकर भी कह रही हूँ कि अभी होली के पहले वो नहीं आएंगे, आएंगे भी तो होली के बाद ही आएंगे। अच्छा मैडम, जाते जाते एक सवाल और रहेगा कि रोशन रोही अगर होली से पहले आते हैं तो बहुत दर्शक ये भी हैं कि बहुत दर्शक का डिमांड है कि डीजे लाएंगे, मिठाई बटाएंगे, सब चीज़। आज इस वर्ड बोल कर आप कहीं ना कहीं दर्शक को नाराज कर दिए हैं, तो इसको मनाने के लिए आप क्या शब्द बोलिएगा? देखिए, दर्शक से मेरा कोई तकलीफ नहीं है। मैं देखिए, कठोर होता है लेकिन सत्य होता है। मैं कठोर सत्य बोल रही हूँ और मुझे बनावट का झूठ बोलने ही नहीं आता है और बिना प्रमाण के, बिना सबूत के मैं किसी भी मुद्दे पर विशेष टिप्पणी भी नहीं करती हूँ। और मेरा ये कहना है कि मेरा विश्वास इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई भी नकली शकली आकर ये बोल दे कि मैं बीवी हूँ, तो कोई बोल दे कि मैं पति हूँ। मुझे भी अनुभव है, मुझे भी एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम इस चीज़ का ये करें कि वो महिला सिर्फ बकवास कर रही है। रोशन रोही की वो रियल में पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे पास भी अनुभव है कि जिसका पति इतने लंबे समय से जेल में होगा, वो इतने दिन बाद आके इस तरह के डायलॉग नहीं मारेगी। तो अनुभव ही मेरा कहता है कि ये सब फेक चल रहा है। और जो मतलब वकील सर हैं जो बोलते हैं, हमेशा ही दर्शक को एक प्रलोभन देते हैं कि होली के पहले छूट जाएगा रोशन रोही, चाहे जो भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा बोलना भी उनको नहीं चाहिए, क्योंकि न्यायालय का मामला बहुत ही जटिल होता है और थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इतना जल्दी कोई कैसे छूट सकता है? बिल्कुल नहीं अभी छूटेगा। तो आखिरी सवाल दर्शक का रहेगा, क्या दर्शक को क्या कहिएगा, मतलब जाते जाते क्या कहिएगा? वो यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग धैर्य रखिए और मेरा उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं कठोर सत्य बोलती हूँ। अगर वो अश्लील गाना बंद कर देगा, वो अच्छा गाना गाएगा, तो मेरी भी एक उस प्रशंसा उसे मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी उसे छूटने में समय लगेगा, क्योंकि उस पर जो आरोप है बहुत ही, मतलब कहा जाता है कि बहुत ही मतलब क्या उसको हम बोलेंगे, मतलब उसके ऊपर जो आरोप लगाया हुआ है वो बहुत ही, मतलब उसको बोलेंगे बहुत ही कठोर है, मतलब कठोर नहीं बोलेंगे, सीरियस है। हाँ, बहुत ही सीरियस मामला में वो चला गया है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय का जो आदेश आएगा वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझ कर आएगा। इतना आसान नहीं है कि रोशन रोही को होली के पहले दर्शक को खुश करने के लिए जज साहब उसको बेल दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दर्शक, ये सरिता मैम थे। कहीं ना कहीं आप लोग दिल थाम के बैठिए, दिल रोक के बैठिए। कहीं ना कहीं होली से पहले ही रोशन रोही जेल से आप लोग का बीच देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।